उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि लगभग 7 साल बाद स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जनवरी से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में अब नए जनप्रतिनिधियों और उम्मीदवारों को अवसर मिले, इसके लिए सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी को गति दी है। इसी सिलसिले में नागपुर में कल चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। अजित पवार ने कहा कि जिन्हें विधानसभा या लोकसभा का अवसर नहीं मिल पाता, उन्हें जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका और महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में मौका मिलता है। इससे वे जनता के बीच में अपनी कार्यक्षमता और कामगिरी दिखा सकते हैं। इस कारण से ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए भी स्थानीय स्वराज संस्थाएं बेहद अहम होती है और इन्हीं मुद्दों पर चिंतन शिविर में चर्चा होगी। गोपीचंद पडळकर के विवादित बयान पर अजित पवार ने कहा कि महायुति सरकार का एक ही ठाम धोरण है कि यदि किसी दल के नेता ने विवादित बयान दिया हो तो उस दल के प्रमुख नेताओं ने ही उस पर ध्यान देकर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। यदि शिवसेना की ओर से विवादित बयान आता है तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जवाब देंगे। राष्ट्रवादी की ओर से अगर कुछ कहा गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी और भाजपा की ओर से अगर कुछ कहा गया तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि गोपीचंद पडळकर ने क्या बयान दिया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि कोई भी किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, महाराष्ट्र की एक परंपरा और संस्कृति है। स्वर्गीय यशवंतराव चौहान के मुख्यमंत्री काल से राजनीति में शालीनता और सुसंस्कृत आचरण की परंपरा रही है। ऐसे में किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो समाज को आहत करे। अजित पवार ने कहा कि संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए समाज में सौहार्द और अच्छा वातावरण बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए विवादित और आहत करने वाले बयान देने से परहेज करना चाहिए। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। आज तो हमारा यही कहना है कि महायुति सभी जगह रूलिंग पार्टी के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ही उसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि 9 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, यानी 26 को होएंगे ना, तो करीबन 9 साल, 17 और 27। तो बहुत से नए लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, हमारे महिलाओं को लगता है, सबकी पार्टियों के, और जो बुजुर्ग लीडर है उनको लगता है ये लास्ट मेरी चुनाव लड़ने की चांस है, इसीलिए मुझे मिलना चाहिए, आगे हमें फिर कभी मौका नहीं मिलने वाला। ऐसा अलग अलग सिचुएशन है।